डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स फंक्शन। इसका पहला फॉर्मूला है अगर y इक्वल टू साइन इनवर्स दिया रहा है, देखिए साइन इनवर्स में डोमेन होता है, इसका वैल्यू -1 से 1 के बीच में होता है। इसका डिफरेंशिएशन कीजिएगा dy/dx, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स, ये फॉर्मूला ही है एक तरह से। इसका फॉर्मूला होता है 1/√1 - x², और यहाँ पे x का वैल्यू -1 से 1 हो जाएगा। यहाँ पे इक्वल टू साइन होता है, यहाँ पे इक्वल टू साइन नहीं होता। बताएंगे क्या है ये आगे में। -1 रखिएगा, अगर इक्वल टू होता तो -1 भी होता, -1 तो 0 हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। 1 भी रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, 1 - 1 कितना होगा 0, अनडिफाइंड हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं होगा। तो लिखते हैं, देखिए पहला फॉर्मूला डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स x बराबर 1/√अंडर कितना आपका 1 - x²। दूसरा फॉर्मूला है डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस इनवर्स x। जो साइन का होता है वही कॉस होता है, सिर्फ माइनस लग जाता है एक्स्ट्रा। यहाँ पे x का वैल्यू इक्वल टू नहीं होगा यहाँ पर, और ये होगा -1 से 1 के बीच में। 1 हो गया तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। उसमें देखिए तीसरा डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x। ये फॉर्मूला होता है 1 कितना 1 + x²। यहाँ पे x बिलोंग्स टू रियल नंबर होता है। चौथा डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट इनवर्स। यहाँ पे कुछ भी रखिएगा तो अनडिफाइंड नहीं होगा, इसलिए x बिलोंग्स टू रियल नंबर। यहाँ पे देखिए -1 कितना आपका 1 + x²। यहाँ पे tan और कॉट दोनों सेम है, माइनस का फर्क है। यहाँ भी x बिलोंग्स टू रियल नंबर होता है। अब देखिए पांचवा डिफरेंशिएशन ऑफ सेक इनवर्स x। 1/mod x √अंडर x² -1। यहाँ पे जो x का जो वैल्यू होगा, x बिलोंग्स टू -∞ से -1 यूनियन 1 से ∞। इसी को मैसेज भी ले सकते हैं, x लेस देन -1 और x ग्रेटर देन 1। और छठा होता है डिफरेंशिएशन ऑफ कोसेक इनवर्स x। mod x √अंडर x² -1। इसका भी होता है भाई x लेस देन -1 और x ग्रेटर देन 1। तो ये आपका डोमेन है। देखिए तो ये साइन का हो गया, साइन और कॉस का सेम होता है, सिर्फ माइनस का फर्क है 1 - x²। tan और कॉट का सेम है, सिर्फ माइनस का फर्क होता है। और सेक और कोसेक का भी सेम है, सिर्फ माइनस का फर्क होता है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का फॉर्मूला का बहुत सारा यूज होता है, नहीं मानना। देखिए फिलहाल तो हम बताते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन कैसे होता है इसमें। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, जैसे आपका y इक्वल टू साइन इनवर्स fx हो, सिंपल क्वेश्चन बताते हैं आपको हम। अब देखिए तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy/dx, साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन जानते ही, यहाँ भी पढ़ाए थे आप लोग, √अंडर x² 1 - fx, और डिफरेंशिएशन ऑफ fx जो है लिख दीजिए, अब पहले इनवर्स का और फिर आपका क्या fx फंक्शन का। तो एग्जाम्पल में देखिए साइन इनवर्स x³ दिया हुआ है, तो dy/dx 1/√अंडर 1 - x³ का क्या होल स्क्वायर, और डिफरेंशिएशन ऑफ x पूर्ण कितना 3x² ऊपर में लिख दीजिए, अंडर 1 - x⁻⁶। ये हो गया। अब देखिए मान लिया ऐसा रहे y इक्वल टू tan इनवर्स साइन x,
ये वाला फॉर्मूला। तो आपको डिफ्रेंशिएट करेंगे डी वाई बाई डी एक्स, टेन कितना होता है 1 डिवाइड बाई 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, और डिफ्रेंसिएशन ऑफ क्या साइन एक्स, साइन एक्स कितना होता है कॉस एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स। ये क्वेश्चन हो गया। अब देखिए एक और क्वेश्चन देते हैं आप लोग यहाँ पर, y इक्वल टू tan इनवर्स log x, तो dy बाई डी एक्स जो निकालिएगा क्या आएगा, tan इनवर्स का 1 प्लस log x का क्या होल स्क्वायर, और डिफ्रेंसिएशन ऑफ log x 1 डिवाइड बाई 1 प्लस log x का क्या होल स्क्वायर इंटू 1 बाई एक्स। हो गया। देखिए तो इस तरह से हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो हमारा डिफरेंस इन्वर्स तो कोई भी रहे, यहाँ पर साइन इन्वर्स रहे, कॉस इन्वर्स रहे, टेन इन्वर्स रहे, तो जो फॉर्मूला उसको लिख दीजिए और फिर उसके फंक्शन का डिफ्रेंशिएट करें। टेन में वही किए, सेक में वही करेंगे, कॉसेक में वही करेंगे। देखिए एक और क्वेश्चन बताते हैं आपको। इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो डी वाई बाई डी एक्स 1 डिवाइड में, देखिए तो रूट मॉड इसका एक्स स्क्वायर होता है, मॉड लिखने ही लिखे तब भी तो पॉजिटिव है तो कोई बात ही नहीं है। रूट अंडर कितना इसका स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का क्या होल स्क्वायर -1 और डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर। और ये 2x, एक्स कैंसिल हो जाएगा तो ये बच जाएगा कितना 2 डिवाइड बाई कितना आपका एक्स अंडर ये हो जाएगा। इस तरह से हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो ये आपका डिफ्रेंशिएशन ऑफ फंक्शन इनवर्स के फॉर्म में। अब देखिए हम लोगों को क्या होता है, कुछ पढ़ना है। देखिए अब हम लोग को इनवर्स का फॉर्मूला बहुत सारे क्वेश्चन में यूज होगा, उसको मिला के पढ़ना है, समझे बात। देखिए इसलिए ये फॉर्मूला है बेसिक, हम इनवर्स में नहीं बताएंगे, अभी ये फॉर्मूला बताया जाता है, इसका प्रूफ बता देते हैं। पहला फॉर्मूला है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। अब इसका जो डोमेन है यहाँ पर लिखा हुआ है, बताएंगे डोमेन कैसे लिखते हैं। tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू कितना होगा π/2, कॉसेक सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू कितना आपका π/2। तो साइन इनवर्स कॉस इनवर्स है, दोनों का सम यहाँ पे एक्स है तो यहाँ भी एक्स होना चाहिए, π/2 ही होगा। अब देखिए तो यहाँ पर इसका प्रूफ देख लीजिए। पहला काम किसी को एक मान लेते हैं, लेट साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कितना आपका थीटा, एक्स बराबर कितना हो जाएगा साइन थीटा। अब देखिए इसको हम लोग कॉस में बदलेंगे 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 तो लिखेंगे नहीं हम लोग, π/2 लिखेंगे यहाँ पर। आप लोग पढ़ाए हुए हैं कॉस 90 में कितना होता है साइन थीटा, तो इसको यही स्टेप कन्वर्सन वाला यही इंपॉर्टेंट है। तो कॉस को इधर लाइए कितना आ जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2 माइनस थीटा, थीटा इधर लाइए थीटा प्लस कॉस इनवर्स एक्स। अब देखिए थीटा का वैल्यू बोलिए कितना आपका साइन इनवर्स एक्स ये प्रूफ हो गया। उसमें इसको मान लीजिए थीटा, एक कन्वर्जन करना पड़ेगा, tan है तो कॉट हो जाएगा यहाँ पर, 90 में थीटा आप जानते ही हैं, सेक है तो कोसेक में कर लीजिएगा। तो यही इंपॉर्टेंट कन्वर्सन है, प्रूफ हो गया। तो ये 3 फॉर्मूला है आपका, तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए एक और फॉर्मूला है आपका इसमें,
देखिए इस इन्वर्स का इसका देखो, इसको पे ए लिख लीजिएगा, इसको बी लिख देते हैं हम। बी का पहला फॉर्मूला साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स होगा। एक्स का जो वैल्यू होगा, एंगल है यहाँ पर, तो ये वैल्यू जो होता है -π/2 से π/2। दूसरा कॉस इनवर्स कॉस एक्स बराबर एक्स। यहाँ पे x बिलोंग्स टू 0 से पाई। हम बताएंगे ये कैसे लिख रहे हैं, ये हम बताएंगे इनवर्स का जब डेफिनेशन बताएंगे तो। tan इनवर्स tan x हो जाएगा, x बिलोंग्स टू tan के आपका जो साइन का होता है वही आपका tan का होता है, -π/2 से π/2। यहाँ पे ओपन ब्रैकेट है और यहाँ पे क्लोज है, क्योंकि tan 90 डिग्री का अनडिफाइंड होता है इसलिए ओपन ब्रैकेट हुआ, और साइन 90 कितना होता है 1 होता है इसलिए क्लोज ब्रैकेट हुआ। चौथा कॉट इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स कॉट एक्स बराबर एक्स। यहाँ पे इनवर्स है, यहाँ पे एक्स है, तो यह भी एक्स होगा, और एक्स बिलोंग्स टू जो कॉस का है वही से में -90 डिग्री π/2। क्योंकि कॉट 90 अनडिफाइंड होता है, जो अनडिफाइंड वैल्यू होगा उसको नहीं लिया जाता है। पांचवा x बिलोंग्स टू कॉस का ही सेम होता है, और यहाँ पे भी इसमें ओपन हुआ क्योंकि कॉस कॉट 0 अनडिफाइंड होता है, कॉट पाई भी अनडिफाइंड होता है। ये यहाँ पे आपका -π/2, क्योंकि सेक 90 डिग्री अनडिफाइंड, कॉस 90 0, उसका उल्टा सेक से उल्टा अनडिफाइंड हो जाता है, अनडिफाइंड हटा दिए। यहाँ पे देखिए कोसेक इनवर्स कोसेक एक्स बराबर एक्स होता है, और एक्स बिलोंग्स टू ये हो जाएगा 0, तो ये आपका अनडिफाइंड हो जाएगा। देखिए तो यहाँ पे आपका कोसेक इनवर्स कोसेक एक्स होता है, जो साइन का हो वही कोसेक का हो। 0 क्यों कर दिए, कि साइन 0 0 होता है, अनडिफाइंड हो जाता है। क्यों, क्योंकि आपका 0 पे क्या हो जाएगा, साइन उल्टा कीजिए तो अनडिफाइंड हो जाएगा, इसलिए हटा दिए 0। तो जहाँ जहाँ पे वैल्यू आपका अनडिफाइंड होता है उस पर वहाँ पे ओपन ब्रैकेट लिया या माइनस कर दिया गया है, बीच में आ रहा है। तो अब देखिए सिंपल याद रखना, आपको इसका जरूरत पड़ेगा, उसका जरूरत तो नहीं पड़ेगा फिलहाल अभी। साइन इनवर्स साइन एक्स कितना होता है एक्स, साइन इनवर्स साइन एक्स एक्स, कॉस इनवर्स कॉस एक्स एक्स, टेन इनवर्स टेन एक्स एक्स, कॉट इनवर्स कॉट एक्स एक्स। अब देखिए प्रूफ देखिए इसका, जो पहला ही के बना देते हैं प्रूफ। लेट साइन एक्स बराबर कितना, आप उसी मान लीजिए जेड मान लीजिए, एक्स बराबर कितना हो जाएगा साइन इनवर्स जेड, और जेड कितना माने थे हम लोग साइन एक्स, जेड कितना माने साइन एक्स, यहाँ पे जेड का वैल्यू रख दीजिए साइन इनवर्स साइन एक्स। अब देखिए देयरफॉर लिख सकते हैं साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर कितना आपका एक्स, ये आंसर हो गया। समझे, तो इसका फॉर्मूला इनवर्स का फॉर्मूला ये आपका दूसरा वाला है, साइन इनवर्स साइन एक्स। अब देखिए एक और फॉर्मूला है जो बताते हैं, ये सब फॉर्मूला को आपको याद करके रखना पड़ेगा। ये बहुत बेसिक है, सिंपल याद रखने वाला भी है। प्रूफ भी, तो प्रूफ भी कभी कभी पूछ देता है +2 के एग्जाम में, तो ये आपको प्रूफ भी याद होना चाहिए। हम लोग C नंबर में फॉर्मूला पढ़ना है। देखिए इसका फॉर्मूला है साइन इनवर्स एक्स। इससे पहले थे यहाँ पे एक्स इनवर्स था, यहाँ पे एक्स था, इसका भी वैल्यू एक्स ही होता है, और यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू है -1 से 1 के बीच में, एंगल नहीं है ये। कॉस इनवर्स एक्स बराबर एक्स, इसका भी वैल्यू जो साइन का वैल्यू होता है वही कॉस का होता है। तीसरा टैन एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। चौथा कॉट इनवर्स एक्स, ये भी एक्स बिलोंग्स टू
रियल नंबर। पांचवा सेक इनवर्स एक्स बराबर एक्स। कॉसेक इनवर्स एक्स। देखिए तो ये आपका पहले, इससे पहले साइन इनवर्स था, साइन एक्स था, कॉस इनवर्स था, कॉस सकते हैं। यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स है, एक्स वैल्यू, यहाँ पे वैल्यू एक्स -1 से 1, जो साइन का वैल्यू होगा कॉस का वैल्यू, टेन कॉट का सेम होगा और सेक और कॉसेक का सेम होगा। देखिए इसका प्रूफ देखिए, लेट जो ब्रैकेट में उसको मान लेते हैं पहला वन, साइन इनवर्स बराबर कितना आपका थीटा, एक्स बराबर कितना आपका साइन थीटा। अब ये थीटा का वैल्यू कितना माने थे, साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स बराबर कितना हो जाएगा एक्स। ये हो गया। देखिए एग्जाम्पल में जो हम डिफ्रेंसिएशन करना है, y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स दिया रहे तो हम डायरेक्ट x लिखेंगे, इसको नहीं करेंगे, इसको करेंगे। हम यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy बाई डी एक्स बराबर 1 हो जाएगा आंसर। ये ध्यान रहे। जैसे एक और क्वेश्चन देखिए, से पहले वाला में tan इनवर्स tan x दिया हुआ है, इसका डिफ्रेंसिएशन क्या करेंगे, x लिखेंगे। आप इसका नहीं करना है, इसका करेंगे y, तो dy बाई डी एक्स लिखेंगे, कितना हो जाएगा 1। ये सिंप्लीफाई करना जरूरी है, ये नहीं कि आप यहाँ पे क्या साइन करना शुरू कर दिए और फिर उसके फंक्शन करेंगे, साइन और उसका फंक्शन वैसे कीजिएगा तो आपको मार्क्स नहीं देगा। इस एग्जाम्पल में लिखिए, यहाँ पे अगर ऐसा लिखा हुआ है tan इनवर्स cot x, ये एंगल है cot x, तो हम जानते क्या करते हैं, tan इसको tan में बदल दीजिए, cot को बदलेंगे तो 90 डिग्री माइनस थीटा माइनस एक्स। और ये बात ध्यान रहे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हम लोग रेडियन में एंगल लिखते हैं, 90 डिग्री नहीं लिखेंगे, 90 नहीं लिखेंगे, तो पाई/2 माइनस थीटा। अब देखिए ये हो गया। अब देखिए tan इनवर्स और tan इनवर्स tan x की जगह ये पूरा आ गया, तो ये आ जाएगा कितना आपका पाई/2 माइनस एक्स। ये y का वैल्यू आ गया। डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो dy बाई डी एक्स 0 -1, तो वैल्यू कितना हो गया, ये आपका -1 हो गया। तो इस तरह से हम लोग बताते हैं। देखिए एक चीज़ और बताते हैं आपको, और भी बहुत सारा कन्वर्सन है, बताएंगे आपको अगले क्लास में हम। तो y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स। तो ऐसा नहीं देगा, मान लिया ऐसा कंफ्यूज करने के लिए ऐसा दे दे। देखिए जो वैल्यू यहाँ पे वही वैल्यू यहाँ पर है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा पाई/2। जो वैल्यूज यहाँ पर है, तो इसका dy बाई डी एक्स कितना होगा 0। कंफ्यूज करने के लिए ऐसा दे देता है कभी कभी। y इक्वल टू tan इनवर्स 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर, देखिए tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x पाई/2 होता है, तो जो वैल्यू x की जगह इतना है तो x की जगह यहाँ पे वही है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा पाई/2। इसका डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो dy बाई डी एक्स बराबर 0। देखिए एक क्वेश्चन और देखिए, ऐसे वहाँ पे कॉट था तो कन्वर्ट हो गया। अगर मान लिया ऐसा रहता y इक्वल टू tan इनवर्स साइन एक्स, तो इससे पहले बताया भी था क्वेश्चन इस तरह का हम आपको। तो वहाँ पे यहाँ पे कॉट था तो कन्वर्ट कर लिए tan में, यहाँ पे साइन है तो कन्वर्ट होगा नहीं, तो इसको हम डायरेक्ट बनाएंगे। इसको डिफ्रेंशिएट करना है dy बाई डी एक्स, तो पहले tan इनवर्स का करेंगे। tan इनवर्स कितना होगा बोलिए, tan इनवर्स का होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसकी जगह कितना है साइन है, तो साइन स्क्वायर एक्स
और डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन एक्स, तो साइन एक्स का डिफरेंस कितना होता है, कॉस। ये चीज हो गया। तो इस तरह से हम लोग बनाते हैं इस तरह का क्वेश्चन। तो ये आज रहने दीजिए, अगले क्लास में हम आगे बताएंगे, कन्वर्सन बहुत सारा बताएंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट है।